जब आप कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी लगती है। और जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको आने वाला अटेम्प्ट देना है, तो पिछले अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो नमस्ते गाइस, माय नेम इज़ निहारिका जायसवाल एंड एज यू ऑल कैन सी आई एम 3 times नेट एंड JRF। एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड UGC नेट पेपर 1, जो अभी जून 2020 में UGC नेट का एग्जाम हुआ था। उसमें बेसिकली पेपर 1 में क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस यूनिट का कितना वेटेज था, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो समझेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा चल रहा है एंड पेपर किस तरफ मुड़ रहा है, कैसे ट्रेंड बदल रहा है, कैसे क्वेश्चंस है, क्या किसी की वेटेज बदली है या नहीं, ये सारा कुछ आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आपका अटेम्प्ट अगर 2021 में होने वाला है UGC नेट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि पिछला एग्जाम क्या था और अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट से अगर आपको सीख लेते हैं, तो आने वाले अटेम्प्ट में आप थोड़ी सी आपकी नर्वसनेस, एंग्जाइटी सारा कुछ कम हो जाता है, बिकॉज यू नो कि अच्छा पिछली बार ऐसे आ रहा था, तो अब भी हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कैसा जाएगा। सो या इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक अच्छी अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी इज वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस द अपकमिंग बैचेस फॉर NTA UGC नेट। सो ये बैचेस हैं, मल्टीपल बैचेस हैं NTA UGC नेट के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 22 दिसंबर 2020 से, जो आपकी मदद करेंगे NTA UGC नेट को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। और ये कोर्सेज ऐसे क्यूरेट किए गए हैं गाइज कि इसमें आपके सारे स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, सारा कुछ कवर किया जाएगा फॉर नेट JRF 2021। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट लिंक एंड यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस। ऑल्सो अब आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज निहारिका जायसवाल, एंड यू कैन अवेल अप टू 10% ऑफ ऑन द अपकमिंग बैचेस on Unacademy, and you can definitely, by using the code, you can definitely beat the price hike and prepare for the coming NET JRF exam. So I hope this is clear, and you will find everything in the description box below. Also you can use my code Niharika Jaiswal, so that will help you in getting the discounts. Also we have our online classes for NTA UGC NET. More on दिस क्लासेस विल बी इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो आप एंड में देख लीजिएगा। बट जल्दी से बता देती हूँ कि वी ऑफर अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे फीचर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलेगा, वो एंड में आप देख लेना। बट अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखना है एंड रजिस्टर करना है, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com और यू कैन कॉल अवर व्हाट्सएप पर्सन 7839575509। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नाउ आते हैं आज के वीडियो के मुद्दे पर। ओके, सो आज का जो वीडियो का है ये यहाँ पे कॉमर्स नहीं होगा, यहाँ पे पेपर 1 होगा। बट अब मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करने नहीं जा रही, क्योंकि इसको ऑलरेडी बनाने में बहुत मेहनत लग गई है। मैंने दोनों का प्रिपेयर किया है, पेपर 1 और कॉमर्स का। सो अभी ये मैंने देखा, अब मैं इसको करेक्ट करने नहीं जा रही। आप गाइस समझ जाना कि ये जो पेपर 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉमर्स का वीडियो अभी नेक्स्ट सीरीज में आएगा, ठीक है? तो आप उसमें कॉमर्स का देख लो। तो अभी जो नए बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए ये है कि 10 यूनिट्स में बता दूं। ये जो आपको यूनिट्स दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये ऐसी यूनिट्स आती हैं। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल, लॉजिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन से एक मिक्स है आपका थ्योरी और आपके न्यूमेरिकल पोर्शन का। ये पूरा मिक्स आता है आपका पेपर 1 में, तो ये सारे यूनिट्स कवर करते हैं। अब जल्दी से एक बार ले लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे नए बच्चों के लिए जो प्रिपेयर करो उन्हें ऑलरेडी पता है, बट क्योंकि हमें सबको साथ में लेके चलना है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं, जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स का होता है। सो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो आपके हो जाते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है पेपर 1 में, UGC नेट पेपर 1, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 × 2 दैट इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो गणित ये कहती है कि अगर जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपकी 10 यूनिट्स हैं एंड टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100/10। सो आप इसको डिवाइड करोगे तो
सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके टोटल, ठीक है, एंड आपकी 10 यूनिट्स होती हैं, एंड आप इसको डिवाइड करोगे सो व्हाट यू विल गेट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिट। जो ये हमारे 10 यूनिट्स हैं, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि 5 जो क्वेश्चंस हैं वो आप हर एक यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि आपका यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर एक एनालिसिस पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बनाया है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सही लिखा है, यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे शिफ्ट्स में इस बार एग्जाम हुए थे, पैंडेमिक की वजह से कॉमर्स का भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे शिफ्ट हुए थे अलग अलग पेपर में। तो यहाँ पे मैंने 3 शिफ्ट्स लिए हैं, 2 शिफ्ट्स यहाँ पे जो कॉमर्स के पेपर में आई थी वो, और एक शिफ्ट मैनेजमेंट के पेपर की है। मतलब उस मैनेजमेंट और कॉमर्स शिफ्ट के साथ पेपर 1 भी आया था, तो ये उस शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे तो कॉमर्स के बहुत अलग अलग पेपर 1 के बहुत अलग अलग शिफ्ट्स हुए थे, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू लेने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ये सारी चीजें क्या हैं। सो अगर आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन आए थे, जो यहाँ पे आपको डिजिट्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आए थे। अब मैंने ये तो आपको यहाँ पे बता दिया कि 50 क्वेश्चन हैं, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 यूनिट हैं, और 50 क्वेश्चन आते हैं तो 5, बट रियलिटी में होता ऐसा नहीं। हम अपने दिमाग में एक फिगर बना सकते हैं कि हाँ 5 क्वेश्चन हमें हर यूनिट से तैयार करने, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 7 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, फिर शिफ्ट 2 में 6 क्वेश्चन आए थे, फिर शिफ्ट 3 में 6 क्वेश्चन आए थे। ये मैं जून की बात कर रही हूँ, बट क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में हुए थे तो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 नहीं लिया, क्योंकि एक में 3 लिया ताकि आप एक एवरेज बैठा पाओ। तो अगर आप एक ओवरव्यू देखोगे ना, तो मिनिमम जो आपको मिलेगा ना कि एक यूनिट से कितने मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो 3 है, ठीक है। 5 मैक्सिमम, यहाँ पे 7 मैक्सिमम आपके 7 मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड मिनिमम 3। तो आप किसी भी यूनिट को एज एन छोड़ के नहीं जा सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ूंगा, अब हो गया मैं किसी दूसरे यूनिट पे फोकस करूंगा। वो एक हम उसकी स्ट्रैटेजी की बात अलग करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये ऐसी यूनिट की ऐसी वेटेज है, या पेपर 1 का आप क्या किस तरफ रुख जा रहा है, कौन सी यूनिट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैसा चीजें जा रही है, ताकि आपको एक समझ में आए। तो यहाँ पे देखो रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चंस आए थे, 6 आए थे, 6 आए थे, दैट मीन्स 5-6 क्वेश्चंस आप रिसर्च एप्टीट्यूड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, मतलब टीचिंग, क्योंकि बेसिकली टीचिंग और रिसर्च पे ही ज्यादा बेस होता है यूजीसी पेपर 1, बट उसका मतलब ये नहीं कि भर भर के टीचिंग और रिसर्च से ही क्वेश्चन दे दिए। मैंने देखा बहुत सारी वेबसाइट से क्लेम करने की 10-15 क्वेश्चन आए थे रिसर्च से, और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10-15, ऐसा नहीं है रियलिटी। मैंने खुद आज एनालिसिस किया एंड देन ये रिजल्ट सामने निकल के आए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, 5-5 इसका हिसाब हमेशा साफ रहता है, 5 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे ही। कम्युनिकेशन से शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन आए थे, फिर 4 एंड फिर 3 आए हैं, मोर और लेस इतना ही है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग पे फिर हमारे 5 और 5। मैथमेटिकल रीजनिंग में इस बार कौन सी अच्छी बात हुई मैंने यहाँ पे नोट किया है, आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज। नोट किया है मैंने, शिफ्ट 1 जब हुआ था ना पेपर, शिफ्ट 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि देखो आप मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड देखो, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है एंड लोग इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, शिफ्ट 1 में जो 5 क्वेश्चन आए थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, 2 एवरेज के क्वेश्चन थे, एक क्लॉक का क्वेश्चन था एंड एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्लॉक तो यूजीसी नेट में कभी पूछी ही नहीं गई, बहुत पहले पूछी जाती थी क्लॉक के क्वेश्चन, बट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि शिफ्ट 1 में जो यहाँ पे जो शिफ्ट 1 हुई है ना मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, 2 क्वेश्चन क्लॉक से आए। तो नोट कर लो कि क्लॉक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं फॉर यूजीसी नेट, क्योंकि चांसेस है कि वो फिर से आ सकते हैं, क्योंकि एक बार आ चुके हैं। देन फिर हम बात करें शिफ्ट 2 की, क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोली, फिर 5 क्वेश्चन आए मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लॉक से एक क्वेश्चन आया है, देन एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया था, वो कुछ डिफरेंस आपको निकालना था तो वो भी इसका ही है, देन नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, देन प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, एंड देन एक डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन था कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है टाइप वाला क्वेश्चन था। तो पहले से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, और अगर मैं अब देखती हूँ जब से एनटीए करा रहा है,
हाँ, चेंजेस आए हैं, पैटर्न जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, आप देखेंगे तो धीरे धीरे पैटर्न पेपर 1 का चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसको 4 साल से स्टडी कर रही हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली से कि हाँ, अब पेपर धीरे धीरे बदल रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में 6 क्वेश्चन एंड देन 5 एंड देन 3। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने इसको नोट किया। लॉजिकल रीजनिंग में क्योंकि अब इंडियन लॉजिक भी पूछा जाता है नए सिलेबस के हिसाब से, तो जो इंडियन लॉजिक है ना, इंडियन लॉजिक में शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, एंड इंडियन लॉजिक से फिर शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, एंड फिर इंडियन लॉजिक में ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, इसमें से 2 इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस थे। और पहले जो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते थे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस अप्लाई हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा एकदम सॉल्व करने में क्वेश्चंस मज़ा आता था। अब क्या है, बहुत थ्योरेटिकल होता जा रहा है, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, और सिलॉग पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंडियन लॉजिक को बहुत तवज्जो दी जा रही है। तो आप समझ सकते हो ना कि कहाँ पेपर, पहले आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग बहुत अलग था, डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्या होगा, आपको सिलॉग प्रॉपर बनाना पड़ता, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट अब तो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल ज़्यादा चेंज हो गया है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे ही है, लेवल नीचे पहले से गिरा हुआ है DI का, पहले बहुत ज़्यादा टफ आता था, लेंथी आता था, अभी उतना नहीं है, 5-5 क्वेश्चन आए हैं। ICT से 4 और 6 क्वेश्चंस आए, कुछ आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल वाले क्वेश्चंस आए, तो 4, 6, तो आप समझ सकते हो कि ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इससे भी मतलब एक जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन जो सिस्टम है ना, ये दोनों यूनिट पर्सनली मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है 5 क्वेश्चंस को सही करने के लिए, अप्लाइज टू बोथ, एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्स, एंड आप कभी भी पता नहीं लगा सकते, आप कभी भी पकड़ नहीं सकते हो कि भाई ये इसी से आएगा। पर फिर भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, और पीपल एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक नॉइस पोल्यूशन से बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे गए, नॉइस पोल्यूशन से 2 शिफ्ट में तो पूछे गए हैं। एंड पोल्यूशन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एंड गैसेस के बारे में पढ़ लेना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बट ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स, एंड आई वुड रिकमेंड आप इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मत घुसना, बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, अच्छा पहले क्या था कि हायर एजुकेशन सिस्टम देखो 3, 5 और 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो आप कितना भी इसमें कर लो, आप यहाँ पे कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा इससे 7 क्वेश्चन आएंगे, इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे 4। आप देख लो कैसे बदल रही हैं चीज़ें। अभी मैं और भी शिफ्ट का एनालिसिस करूंगी आने वाले टाइम में, बट आप देख रहे हो ना, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अच्छा हायर एजुकेशन, अच्छा इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे तो अगली बार भी 3 नहीं हो सकता है, अगली बार हायर एजुकेशन से 5-6 क्वेश्चन आ जाए, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। सो आप तैयार रहो मेंटली कि कैसे क्या करना है। एंड देन यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम से अब पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती है। मैंने 3 शिफ्ट का एनालिसिस किया, मैंने लास्ट ईयर भी एनालिसिस किया था, तो पॉलिटी पढ़ के तो बिल्कुल मत जाना, ये मैं अपने उस पर कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन इस बार पूछे ही नहीं गए। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन थे, और बेसिकली PhD से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाले बच्चे आगे जाके PhD करते हैं, तो PhD से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और एक जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली पूछे जा रहे हैं अभी। तो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, विच इज गुड। ये बहुत ही ज्यादा एकदम सिंपल लाइन वाले क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, बट वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, आप एडमिन इसका आंसर नहीं दे सकते हो, यू नीड टू स्टडी फॉर दैट। सो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, एकदम सिंपल होती है उसकी आंसर जो होते हैं, एकदम सिंपल मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी लैंग्वेज एकदम सिंपल होती है, बट क्वेश्चन एक्चुअल में डीप होता है एंड सरफेस लेवल का नहीं होता है। सो अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर पाओगे एंड क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। बट ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है कि पॉलिटी नहीं पूछी जा रही है, लॉजिकल रीजनिंग चेंज हो रहा है, एंड देन पीपल एनवायरमेंट से थोड़े से ज़्यादा अलग क्वेश्चंस है, पहले भी पूछे जाते थे अभी भी, तो वो मेरे को इतना नहीं लगा। बट हाँ, जो लॉजिकल रीजनिंग है एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये चेंज हो रहा है, मतलब जो एक तरीके के क्वेश्चंस आते थे पहले वो चेंज हो रहे हैं। तो अभी जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो अभी आप ही ये देखिए, आप शिफ्ट्स पढ़िए कि कितने शिफ्ट्स है। ये मैंने 3 का एनालिसिस कर दिया, तो अभी कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि कोई भी यूनिट छोटी नहीं है, कोई भी यूनिट बड़ी नहीं है, आपको इज्जत सबको देनी है, आपको टाइम सबको देना है। बाकी 7:3 स्ट्रैटेजी वाली मेरी वीडियो देख लेना, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक कर दूंगी, वो देख लेना। उसमें मैं बताती हूँ 7 यूनिट अच्छे से पढ़ो और 3 यूनिट को थोड़ा सा पीछे छोड़ दो, तो वो आप लगा सकते हो वो स्ट्रैटेजी। बाकी
इसमें पढ़ो आप सारी यूनिट, एंड जो ज़्यादा अच्छी लगे उस पर ज़्यादा ध्यान दो, जो थोड़ी कम अच्छी लगे उसको आप थोड़ा सा कम प्रिपेयर कर लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ओनली प्रेडिक्ट। आप एकदम नहीं बता सकते हो कि नहीं इसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ डाटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ ये ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें 5 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो कोशिश करो कि इस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। आने वाले में मैं ऑन एनालिसिस करूँगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना है, बट एज आई टोल्ड यू कैन join our online classes for NTA UGC NET. We offer our classes in paper 1 commerce and management. So for demo lectures and registration आप niharikajaiswal.com पे चले जाओ, ये हमारी वेबसाइट है, यहीं से सारे कोर्सेज होस्ट होते हैं, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7839575509 घर पे बैठ के, क्योंकि ऑनलाइन है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कन्वीनियंस से अपने घर में बैठ के आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फीचर्स पे मैं आती हूँ तो इसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे एंड देन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिलेगी हर एक यूनिट को आपको कैसे अप्रोच करना है ताकि आपकी सारी दुविधाएं सॉल्व हो जाएं। जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो मॉक टेस्ट पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वी हैव सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, हर यूनिट के अलग अलग, यू नो सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर क्या होता है अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। देन वी हैव 1-to-1 इंटरेक्शन, दैट मीन्स काइंड ऑफ पर्सनल कोचिंग। मैं आपको पर्सनल कोचिंग दूंगी, नीचे एक व्हाट्सएप बटन होगा वेबसाइट पे जहां आप मुझसे आके डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप मेरी गाइडेंस में रहोगे। एंड येस ऑल्सो वी हैव अ कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल, ताकि यू नो इंसान एनरोल कर लेता है बट उसे पता नहीं होता कि कहाँ पे जाके मैं कब इसको कंप्लीट करूँ, तो वो हम टाइम टेबल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। येस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है हमारा कोर्स। आप एक बार एनरोल करोगे आपको हर 6 महीने 2 महीने भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर ऐसे भी कोई नहीं कोर्स लेता है, बट हाँ इन केस अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार एनरोल करो, जब तक आपको क्वालिफाई नहीं होता तब तक आप रह सकते हो हमारे साथ, बस चिंता मत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई करवा ही देते हैं। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डू विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन 7395755509 टू बुक योर डेमो। तो आप एक बार डेमो देख लोगे, आपकी सारी दुविधाएं, सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, देन आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आएगा पूरा एनालिसिस एंड पूरा डिकोडिंग जो हमने किया पेपर 1 का। एंड यस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस, नमस्ते।